बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आपके लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। अशरा था मुहर्रम का, आशूरा के दिन थे। मुहर्रम की वजह से बिज़ी था, इसकी वजह से आप लोगों को टाइम नहीं सका और आप लोगों से गपशप नहीं हुई है। तो तकरीबन 3-4 दिन के ब्रेक के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। वीकली क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट की, इंडेक्स की, और पॉजिटिव क्लोजिंग दी इंडेक्स ने। तो वीकली क्लोजिंग से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। पहले मैं आपके साथ वीकली चार्ट डिस्कस करूंगा, फिर आपको लेके चलूँगा वीकली समरी के ऊपर, जो कि मैंने प्रीवियस वीक की जो पोजीशन थी उसको देख के लिख दी है, और करंट वीक के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट से। आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। आज का डे है सैटरडे और डेट है जनाब 21 अगस्त। और ये जो व्यू होगा जनाब मेरा, ये होगा 23 अगस्त से लेके 27 अगस्त के लिए। तो जनाब शुरुआत करते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर से। आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है जनाब, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और जिस कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है बुलिश एंगल्फिंग क्लोजिंग एडजस्ट की है। लोग इसको कुछ लोग आपको ये भी कह रहे होंगे कि हैमर है। हैमर नहीं है जनाब, ये है बुलिश एंगल्फिंग, और बुलिश एंगल्फिंग जो है बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया जनाब वो 47,644 का बनाया था, लेकिन इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,599 के पास की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाई किया है, जो कि बनता है 47,421। इंडेक्स उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है स्ट्रेंथ के अंदर है। अच्छा, वॉल्यूम्स की बात करें जनाब, आपके सामने 289.96 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, पर नो इशू, क्योंकि मुहर्रम की वजह से 2 दिन जो थे वो ट्रेडिंग की ऑफ थी और हॉलीडेज़ थे, इस वजह से हम वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो वैसे प्रीवियस वीक की निस्बत वॉल्यूम लो रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन की जो थी वो ऑफ थी मार्केट, इस वजह से वॉल्यूम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो जनाब मार्केट की जो पोजीशन है, मार्केट अगेन रिबाउंड हुई है, और इंडेक्स ने जनाब अपनी जो वीकली सपोर्ट थी उसको टच करके, उसको मैनेज करके अपनी जो क्लोजिंग दी है जनाब वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो बन रही है रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 47,948 से लेके 47,980 के अराउंड, 47,950 से लेके 47,980 के अराउंड इंडेक्स के पास जो जनाब अब वो रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को ये रेजिस्टेंस सस्टेन करनी पड़ेगी। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया तो उसके बाद 48,200 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने 48,200 को सस्टेन कर लिया, जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और इंडेक्स भी काफ़ी दिनों से यहीं से रिजेक्शन फेस करता हुआ ही आ रहा है। अगर इंडेक्स ने 48,000 प्लस जो है अपनी क्लोजिंग दे दी तो ट्रेंड जो है इंशाल्लाह बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा, और इंडेक्स जो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आउट होके एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी जो पोजीशन बन रही है वो इस बात को फेवर कर रही है कि इंडेक्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि इंडेक्स जो है अब अपना जो नया हाई है वो बिल्कुल बना सकेगा। वो मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा है, और बेयर को यहाँ पे ट्रैप किया गया है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडेक्स ने जो है अपने बेयर को ट्रैप किया था, और सेकंड टाइम यहाँ पर भी जो सिनारियो बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है वो बेयर को ट्रैप करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम इंडेक्स ने जो ये पैटर्न बनाया था वीकली चार्ट के ऊपर बेयर ट्रैप, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने कितनी जो है अच्छी मूव दिखाई थी, और इंडेक्स ने तकरीबन जनाब यहाँ से अपनी पॉजिटिव मूव दिखा के यहाँ तक अपना हाई जो है वो पोस्ट किया था। तो सेम पैटर्न यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट जो है पैटर्न यहाँ बनता आपको नज़र आ रहा होगा करंट ट्रेड के ऊपर कि बेयर को ट्रैप किया गया है।
और जो कि अब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब बुल के पास स्ट्रेंथ आ चुकी है वीकली बेसिस के ऊपर मूविंग एवरेजेस भी, और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो भी बुल को ही फेवर कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें कंफर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, वो हमें मिलेगी 48,200 प्लस के ऊपर। जब तक इंडेक्स 48,200 प्लस के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम इस पैटर्न को ऊपर जो है बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमें जो है कंफर्मेशन चाहिए 48,200 प्लस की क्लोजिंग चाहिए। अगर इंडेक्स ने 48,200 प्लस की क्लोजिंग दे दी तो फिर हम मान लेंगे और हमारा ट्रस्ट इस बात के ऊपर आ जाएगा कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो चुकी है और अपनी पोजीशन हमें अब लॉन्ग रखनी चाहिए। लेकिन जब तक 48,000 प्लस इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देगा तो हमें इस पैटर्न के ऊपर जो है इतना ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो बुल के फेवर के अंदर आ चुकी है, और बुल के अंदर जो इंडेक्स के अंदर जो सेलिंग प्रेशर था और जो इंडेक्स रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर था उसके अंदर उसके पोजीशन में से इंडेक्स बाहर आ चुका है। और फिलहाल इंडेक्स की जो पोजीशन बन रही है जनाब वो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बुल के फेवर में ही आ गई है। अच्छा, अब सपोर्ट की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है वो वही सपोर्ट है जो कि आपके साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। 47,300 के अराउंड, 47,300 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है जनाब वो फर्स्ट सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपके सामने सपोर्ट रख सकूँ। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 47,288, 47,288 के अराउंड, या 47,300 समझ लें। 47,300 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इंडेक्स ने अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है तो वही बनती है जहाँ से इंडेक्स ने रिवर्स लिया था लास्ट टाइम। वो बनती है जनाब 46,900 के अराउंड, 46,900 के अराउंड, 46,900 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो की सपोर्ट है वो 46,900 की है, और जो की रेजिस्टेंस है जनाब वो है 48,200। तो अभी तक 48,000 का बैरियर ज़रूरी है जो इंडेक्स को क्रॉस करे, उसको सस्टेन भी करे और हायर वॉल्यूम के साथ। लेकिन अभी वीकली क्लोजिंग जो हुई है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बुल के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इंडेक्स जो है इसको क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोजिंग दे। अच्छा, RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। आपके सामने RSI है। RSI की जो पोजीशन है 59.54 है, और RSI के अंदर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आई है, 57 से 59 हुई RSI। और MACD की पोजीशन आपके सामने है कि MACD की डाइवर्जेंसेस स्टिल नेगेटिव है, और जो MACD की ऑल ओवर पोजीशन है वो नेगेटिव है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हुए मैं आपको ये इंडिकेट करूँगा कि आपको जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और जब तक इंडेक्स 48,000 को सस्टेन नहीं करता है, 48,000 प्लस 48,200 क्लोजिंग दे देगा तो उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे। लेकिन अभी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए क्योंकि आगे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जनाब ये था चार्ट का रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है, जो इंडेक्स की चार्ट के ऊपर पोजीशन है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलूँगा समरी की तरफ, जो कि मैंने वीकली समरी लिख दी है। उसके अंदर हम प्रीवियस वीक का कंप्लीट ओवरव्यू ले लेंगे और देखेंगे कि इस वीक जो है कौन कौन सी सपोर्ट और कौन कौन सी रेजिस्टेंस बनती हैं वो भी लिख दी हैं, तो मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। तो जनाब आप लोगों के सामने इंडेक्स की जो है वीकली समरी मौजूद है। यहाँ पर मैंने चार्ट भी अटैच कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीकली समरी जो होगी जनाब वो 23 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक के लिए होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई थी जनाब वो बुलिश सिंगल फिंग के ऊपर हुई है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो अपनी वीकली ओपनिंग दी थी जनाब वो 46,912 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो 47,644 का इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है। और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब वो 732 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। और इंडेक्स ने अपना जो लो बनाया है वीकली वो बनाया जनाब 46,672 का बनाया है। और जनाब इंडेक्स ने जो पॉइंट्स लूज़ किए हैं, डिक्लाइन किए हैं, 240 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। और जो इन लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,599 के साथ की है। और जो इंडेक्स ने पॉइंट्स ओवरऑल गेन किए हैं वो किए हैं जनाब 687 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.44%। इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर 1.44% इंडेक्स ने गेन किया है। और वॉल्यूम्स की बात करें जनाब 289.96 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है जनाब अपनी प्रीवियस वीक की जो रेजिस्टेंस 1 थी 47,555 उसके अबव क्लोजिंग दी है। और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास अब जो
रेजिस्टेंस बनती है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ चार्ट के ऊपर कि 47,980 से लेके 48,200 की इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। और इंडेक्स के पास सपोर्ट साइड के ऊपर जो सपोर्ट बनती है वो फर्स्ट सपोर्ट 47,300 की है और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 46,900 की है। अगर टेक्निकल पैरामीटर की बात करूँ तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है और जो मूविंग एवरेज है 5 डेज़ का इंडेक्स उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और RSI की पोजीशन आपके सामने है 59 से 59 RSI है जो कि प्रीवियस वीक थी 57 और स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर की पोजीशन भी स्टिल ओवर अबाउट है जो कि इंडेक्स को बुल को ही फेवर कर रहा है। अच्छा, तो वीकली चार्ट को पोजीशन को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बुल को आगे जाने के लिए 48,200 की पोजीशन चाहिए। लेकिन अभी जो पोजीशन बन रही है, जो पैटर्न बन रहा है वो बेयर को ट्रैप करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि बुल बेयर जो है ट्रैप होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग होगी वीकली क्लोजिंग करंट वीक की वो पॉजिटिव ही होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब वीकली पिवट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है 47,938 की और जो सेकंड बन रही है 48,277 की है और जो थर्ड बन रही है 48,910 की बन रही है। और जो वीकली पिवट बन रहा है जनाब वो 47,305 का बन रहा है जो कि वीकली सपोर्ट 1 भी है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। और जनाब सपोर्ट 1 की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 46,966 की और जो सेकंड सपोर्ट बन रही है 46,333 की है और जो थर्ड सपोर्ट बन रही है 45,994 की बन रही है। आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखिएगा। सेल ऑन स्ट्रेंथ का बाज़ लोग यही मतलब लेते हैं, ये मीन भी लेते हैं कि मैं शॉर्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ सेल ऑन स्ट्रेंथ मतलब हायर साइड के ऊपर अपना प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के बाद जो आगे रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें वेट करना चाहिए कि इंडेक्स 48,200 प्लस क्लोजिंग दे दे। उसके बाद हम अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर लेंगे, रेज्यूम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें अपनी पोजीशन स्ट्रेंथ के ऊपर जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर करके निकल जाना चाहिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये समरी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूँगा और इन स्टॉक के अंदर आपके साथ उन स्टॉक को डिस्कस करूँगा जिनमें मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम गेन के चांसेस होंगे। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे आप लोगों के साथ स्टॉक डिस्कस करूँ और वीक जो स्टॉक हैं उनके साथ आपके साथ डिस्कस नहीं करूँ। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई कोताही कोई गलती हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ और आप लोग अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।